जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं अनिल सुथार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हम एक टॉपिक कर रहे थे फंक्शन, उसी को आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ई की पावर एक्स अपने पास इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हिंदी के अंदर चरघातांकी फलन बोलते हैं। चरघातांकी फलन कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा, बस आपको इनका ग्राफ का आइडिया होना चाहिए और इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका ग्राफ वो अपने पास इसके अंदर बनता है, वो इस तरीके से बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो अपने पास इसके अंदर के इस तरीके से बनता है, एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स। और इसी तरह से अगर ई की पावर माइनस एक्स आ जाए तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ई की पावर माइनस एक्स आ जाए तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स, ये चरघातांकी फलन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो ग्राफ बनता है वो ई की पावर एक्स या ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है। और वाई एक्स पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये पॉइंट आएगा वो इसके अंदर का 0 और 1 हो गया। ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर 0 और 1 हो गया। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से आता है। ये इसके अंदर अपने को इस तरह से ये लगता है कि आगे इसके अंदर कट करेगा, ये कट नहीं करता है, ये धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, इसके क्लोज आता जाता है। ये अपने पास इसके अंदर का जो वैल्यू होती है वो इसके नज़दीक आती जाती है, ये टच नहीं करती। तो आगे ग्रेजुएशन वाला टॉपिक आएगा, उसके अंदर का ये चीज़ अपने डिटेल के अंदर आएगी, उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो लाइन होती है उसके अंदर का इसका एसिम्पटोट होता है, ये इसका एसिम्पटोट कहलाता है। ये ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के अंदर आएगी, उस चीज़ के अंदर आप लोगों को क्लियर करेंगे। ये इसको टच नहीं करती है, इस तरह से यूँ लगता है कि अपने पास इसके अंदर का जैसे स्काई आसमान है, जैसे अपने को लगता है कि आगे जाके अपने पास इसके अंदर का वहाँ से मिल रहा है, तो मिलता नहीं है। वो अपने को जस्ट अपीयर होता है, वो अपने को यूँ इसका आभास होता है, तो ये मिलता नहीं है। तो इसके अंदर का ये जो पॉइंट आएगा उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने ऐसा महसूस होगा इसके अंदर का लास्ट में जाके मिलेगा, अपन तो मिलता नहीं है। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अपने पास इसके अंदर इस तरीके से बनता है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का ए की पावर एक्स है चाहे ई की पावर एक्स है, दोनों की सिचुएशन के अंदर का एक जैसी स्थिति बनती है। ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स अपने पास इसका ग्राफ है वो इस तरीके से लिया जाता है। अब देखिए इसके बाद में आता है एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स बेस ए। अब दो स्थितियां बनती है, इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स बेस ए, और एक दूसरी स्थिति इसके अंदर ये बनती है, दूसरी स्थिति हमारे पास इसके अंदर ये बनती है एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स बेस ए, और बेस है वो इसके अंदर 0 और 1 के बीच में। वहाँ पे तो ग्रेटर देन बेस अपने पास इसके अंदर क्या ग्रेटर देन 1 हो गया, और यहाँ पे बेस अपने पास इसके अंदर क्या होगा 0 और 1 के बीच में आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर का इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो इसका ग्राफ हमारे पास इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ऐसे यूँ महसूस होता है कि इसके अंदर का आगे जाके मिलता है, मिलता नहीं है। और इसी तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसके अंदर के इस तरीके से बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इस तरह से। अगर x 0 और 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। x अगर बेस है वो अपने से अगर 1 से बड़ा है, आधार अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। और x अक्ष पे क्या होता है, y का मान 0 होता है, तो इसको 0 लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, y की वैल्यू 0 लेंगे तो log 1 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो log x बेस ए है, तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसके अंदर ग्राफ जो इस तरीके से बनेगा। बेस अगर अपने उसका अगर 0 और 1 के बीच में
तो इसके अंदर हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे के अंदर क्या बेसिक आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर आपको आगे इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। लघुगुणक ये लॉगरिथम, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा जो भी लिखो आप, तो यदि इफ ए की पावर एक्स अगर एन के इक्वल है, ए की पावर एक्स अगर अपने पास इसके अंदर अगर एन के इक्वल है और इसके अंदर बेस है वो अपने पास इसके अंदर 1 नहीं होना चाहिए और एक बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो आधार है इसको बेस बोलते हैं। तो बेस अपने पास इसके अंदर क्या 1 नहीं होना चाहिए और बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, एन का लॉग जो होगा वो ए बेस पे जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। एन का लॉग ए बेस पे जो होता है उस पावर के इक्वल होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये घातांकीय रूप कहलाता है, घातांक रूप, या इसके अंदर का इंडेक्स फॉर्म होगी और ये लॉगरिथम फॉर्म है। तो ए की पावर एक्स अगर एन के इक्वल है तो एन का लॉग ए बेस पे जो आएगा वो एक्स के इक्वल होगा। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसे लिखना होगा, जैसे मान लिया लॉग एक्स बेस 2 = 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसके अंदर का ये बेस लिखेंगे 2 की पावर 3 = x, तो इसका मतलब x कितना हो गया, 8 हो गया। x अपने पास इसके अंदर 8 हो गया। ठीक है, तो आगे इसके अंदर का जो क्वेश्चन के अंदर का इसमें लॉग से रिलेटेड का कम से कम 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम के अंदर, तो मिनिमम है एक्चुअली। तो इसलिए इसके अंदर का आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट। तो a की पावर x = n है, तो n का लॉग a बेस पे, n का लॉग a बेस पे ये इसके इक्वल होता है। कहीं इसके अंदर क्या होगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे मत लिखो, फिर ये क्वेश्चन गलत पढ़ा जाएगा। तो इसका यहाँ पे n लिखोगे, बेस को थोड़ा नीचे लिखना है। ये चीज़ आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये आप लोगों को बताता हूँ आपको अलग से। लॉग का ये एक्चुअली एक दिन मैं क्लास लेके आपको इसके अंदर के डिटेल के अंदर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक बार तो आपको मैं सीधी प्रॉपर्टियाँ बता रहा हूँ इसकी। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, लघुगुणक के गुणधर्म, प्रॉपर्टी गुणधर्म को बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या इसकी प्रॉपर्टी है, log a इंटू बी, log a इंटू बी। अगर दो संख्या अगर गुणनफल के रूप में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पहली संख्या का log प्लस दूसरी संख्या का log। इसमें एक चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ को आपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि log को या तो इस तरह से लिखिएगा या अपने वैसे इसके अंदर कैसे लिखिएगा। इसमें कैपिटल एल मत लगाना, कैपिटल एल नहीं लगाना है। तो इसके अंदर अगर ये एल इस तरह से लिख दें चाहे इस तरह से लिख दें, तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर का प्रिंसिपल वैल्यू होती है। और इसके अंदर का जब कैपिटल एल लिखते हैं तो ये इसके अंदर का इसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक मान कहलाता है। ये इसका मुख्य मान कहलाता है लघुगुणक का, ये इसके अंदर क्या होगा, इसका व्यापक मान या इसके अंदर इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें ये चीज़ें अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, दो चीज़ें अपने पास इसके अंदर पढ़ते हैं हम। एक तो log x है वो बेस 10 लेते हैं, जैसे अपने पास कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, log टेबल होती है, आप लोगों ने जैसे देखी होगी। तो उसके अंदर बेस है वो 10 लिया जाता है। तो जब बेस 10 लिया जाता है, आधार जब 10 लिया जाता है, तो इसको साधारण लघुगुणक बोलते हैं। इसको साधारण लघुगुणक या सिंपल लॉगरिथम कहते हैं। ये साधारण लघुगुणक या सिंपल लॉगरिथम कहलाता है। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जब अपने पास बेस अगर मेंशन नहीं करते हैं, बेस का उल्लेख नहीं करते हैं, तो इसके अंदर क्या बेस अपने पास इसके अंदर क्या ई माना जाता है। बेस अगर अपने पास इसके अंदर अगर मेंशन नहीं करते हैं तो इसके अंदर बेस ई माना जाता है। बेस लिखे या नहीं लिखे तो इसके अंदर बेस ई माना जाएगा। और जब बेस ई होता है, इसको इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से लिखा जाता है ln x। इसका मतलब ही क्या, बेस ई है। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते,
परंतु बेस जब ई है उसके अंदर का इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो फॉरेन ऑथर्स की जो बुक है उसके अंदर का इस तरह से मिलता है, और अच्छे एग्जाम होते हैं उसके अंदर का ऐसे न लिख के इसको इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, नेपेरियन लॉगरिथम कहलाता है। ये नेपेरियन लॉगरिथम कहलाता है। तो बेस जब 10 होता है तो वो साधारण लघुगुणक या सिंपल लॉगरिथम होता है। ये अपने व्यवहार के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, लॉग टेबल लेते हैं, उसके लिए अपने पास इसको काम में लेते हैं। मैथमेटिक्स में अपने पास 99% इसी की जरूरत पड़ेगी। तो बेस अगर नहीं लिखा है तो बेस ई लिखे, या बेस नहीं लिखे तो बेस ई माना जाएगा। और ln x लिखा है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर यही चीज़ है, इसके अंदर का बेस को मेंशन नहीं किया जाता है। तो ln x लिखने का मतलब क्या, ये बेस ही है। परंतु इसके अंदर क्या, यहाँ पे ये चीज़ है तो इसके अंदर क्या होगा, ये बेस 10 नहीं लिख सकते, ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर का ये नेपेरियन लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में लिख नहीं रहा हूँ तो बेस नहीं लिखूँगा, इसका मतलब बेस हमारे पास क्या होगा, सबके अंदर बेस सेम रहेगा। बेस आपका जो भी होगा, ई है तो ई लिख देंगे, अपने पास और कोई बेस है तो वो लिख देंगे। तो अगर संख्याएं इंटू के अंदर है तो इसका अलग अलग लॉग लेके बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास क्या लॉग ए अपॉन बी, अगर अपने पास क्या क्वोशिएंट फॉर्म आ गई, भिन्न रूप आ गया, तो इसके अंदर क्या लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का लॉग, अंश का लॉग माइनस हर का लॉग, ऊपर वाली संख्या का लॉग माइनस नीचे वाली संख्या का लॉग, ये अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ए का लॉग बी बेस पे और बी का लॉग सी बेस पे, जैसे इस तरह से वैल्यू आ गई है, ए का लॉग बी बेस पे और बी का लॉग सी बेस पे, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर वैल्यू क्या आएगी, ए का लॉग सी बेस पे आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू एक जैसी है तो ये खत्म हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू एक जैसी है तो अपने पास इसके अंदर के ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब इसी तरह से जिनका बेस सी है उनको आपस में डिवाइड कर दो। तो ए का लॉग है वो इसके अंदर सी बेस पे, और इसको डिवाइड कर दो। बी का लॉग है वो इसके अंदर सी बेस पे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ए बेस बी आ जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, लॉग ए बेस बी आ जाएगी। तो ये दोनों फार्मूले एक ही है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये बेस चेंज फार्मूला कहलाता है, बेस चेंज फार्मूला, इसको आधार परिवर्तन का सूत्र बोलते हैं। ये बेस चेंज फार्मूला या आधार परिवर्तन का सूत्र कहलाता है। तो इसकी बेसिक जो आउटलाइन है वो आप लोगों को थोड़ी सी देता हूँ, फिर बाकी कभी एक्चुअली अलग से कोई क्लास लेके इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। अब दो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि बेस है वो जीरो नहीं हो और किसी भी संख्या का लॉग उसी बेस पे क्या होगा, 1 के इक्वल कब होगा, अगर बेस है वो 1 के इक्वल नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखने। 1 का लॉग किसी भी बेस पे क्या होगा, 0 के इक्वल कब होगा, जब बेस 0 नहीं हो। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, किसी भी संख्या का लॉग अपने पास इसके अंदर का जो आएगा, किसी भी संख्या का जो लॉग आएगा उसी बेस पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा। इसका बेस जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर 1 के इक्वल आएगा। तो इसके ऊपर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, ये पेपरों के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। log 1 बेस 1, log 2 बेस 2, log 3 बेस 3। अब देखो आपने बस के यहाँ पे जब ये संख्या दोनों सेम है तो यहाँ कंडीशन दी है कि बेस 1 ही होना चाहिए। तो जहाँ पे बेस 1 नहीं है वहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगेगा, परंतु जहाँ पे बेस 1 है यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो इसके अंदर का शर्त क्या दी है, ये कंडीशन है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके अंदर का बेस अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का वैल्यू इसकी क्या होगी, ऊपर वाली कंडीशन आएगी। यहाँ पे बेस क्या है, 1 नहीं है, यहाँ पे बेस 0 है, तो इसके अंदर क्या, अगर यहाँ पे 0 के अलावा अगर कोई भी बेस लेंगे, कोई भी आधार लेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 2 के इक्वल आएगा। तो ये दोनों रिजल्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा भी आपको उल्ट पुल्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर का ये स्पेशली अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब एक छोटी सी चीज़ और है, a की पावर b है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b, या मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हो जाए आप लोगों को।
भी ए अपॉन बी का तो लोग क्या आएगा, ऊपर वाले का लोग माइनस नीचे वाले का लोग। ए अपॉन बी क्या हो गया, भिन्न हो गया, ये भिन्न या क्वोशंट हो गया, क्वोशंट फॉर्म उसका लोग, तो ऊपर वाले का लोग माइनस नीचे वाले का लोग। बेस आपको जो भी दिया हुआ है, बेस दिया तो बेस मेंशन करेंगे, बेस नहीं दिया तो इसका बेस ही माना जाएगा। परंतु अगर लोग ए अपॉन लोग भी आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का लोग और नीचे इसके अंदर का जो संख्या है वो बेस आधार बन जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये भिन्न है, क्वोशंट फॉर्म है, उसका लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे लघु गुण का है, उसका भिन्न रूप है। यहाँ पे तो अपने पास इसके अंदर भिन्न है, क्वोशंट फॉर्म है, उसका लोग लिया जा रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये लोग है, उसकी क्वोशंट फॉर्म है, लोग रूप है, उसका इसके अंदर का भिन्न रूप है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग ए बेस बी। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर ध्यान रखना, ये बेस चेंज फार्मूला कहलाता है। और एक इसके अंदर क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज आता है, m की पावर n। यहाँ पे बेस आपको चाहे कुछ भी दे दिया तो पावर को हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। m की पावर n है, उसका लोग लेना है तो पावर अपने पास इसके अंदर आगे आ जाएगी। परंतु इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ अगर होल पावर दी है तो पावर है वो आगे नहीं आएगी। अगर होल पावर दी है तो इसके अंदर क्या पावर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, आगे नहीं आएगी। m की पावर n है, उसका लोग लेंगे तो पावर आगे आएगी। परंतु लोग m की पावर n है, होल पावर n है, तो इसके अंदर पावर को हम आगे नहीं ला सकते। इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को आगे ला सकते हैं, इसको पावर में ले जा सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। परंतु होल पावर है तो इसके अंदर का पावर को अपने पास कभी भी आगे नहीं लेके आना है। ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। तो e की पावर x है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर x है। तो एक चीज़ देखिए आप, 2 की पावर 3, 2 की पावर -3, 2 की पावर 0। e की पावर अपने पास इसके अंदर का कुछ भी ले लिए तो e की पावर अपने इसका 2 की पावर 3 है, तो इसके अंदर कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर -3 कितना होगा, 1/2 की पावर 3, 1/8 होगा। और कोई भी संख्या की पावर 0 है तो अपने उसका वैल्यू कितनी होगी, अपने उसका क्वेश्चन के अंदर 1 के इक्वल होगी। तो इसके अंदर अगर बेस अपने पास अगर पॉजिटिव है तो पावर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव आएगी। तो इसके अंदर e की पावर x का अभी मैंने आप लोगों को जो ग्राफ खींच के बताया था, e की पावर x का जो ग्राफ खींचा था, तो इसका ग्राफ तो क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा 0 और 1। अब इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन या प्रांत, बस आपको बस बेसिक आउटलाइन ध्यान रखनी है और इसमें कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या प्रांत क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर आर की कोई वैल्यू ले लो, इसका कोई ना कोई मान जरूर आएगा। फंक्शन अपने पास डिफाइन कब नहीं होगा, जब अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू क्या या तो रूट में हो, रूट के अंदर हो, तो उस स्थिति के अंदर तो अगर नेगेटिव संख्या है उसके अंदर उसका जो रूट लेंगे तो ये डिफाइन नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं होता है। और या जिससे डिवाइड करते हैं वो 0 होता है, तो उस स्थिति के अंदर क्या फंक्शन अपने पास डिफाइन नहीं होता है। तो इसके अंदर हमारे पास x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसका डोमेन तो क्या होगा, ये हो गया। और e की पावर x है, उसका रिजल्ट याद रखना आप, एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये रिजल्ट आपने थोड़ा सा याद रखिएगा। e की पावर x देखो बेस है वो क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था शायद, अपने को मोटा सा रिजल्ट याद ये रखना है। ये वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में स्थित होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टॉपिक कराऊंगा तो सामने आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर कर दूंगा। तो अपने को मोटा सा रिजल्ट याद ये रखना है, ये अपने पास इसके अंदर 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। तो e की पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो सभी वैल्यू के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो रेंज है, ये इसका जो प्रेशर आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, r पॉजिटिव के इक्वल आएगा। ये 0 से बड़ा है तो इसका जो ये अपने पास इसके अंदर प्रेशर आएगा वो अपने पास में r पॉजिटिव आएगा। या इसको ऐसे लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपने को इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, लॉग, इसका डोमेन तो ये हो गया, और रेंज वो अपने पास में r पॉजिटिव के इक्वल आएगी। अब इसी टाइप से देखिए, एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स है। मैं इसके अंदर बेस एक बार 10 ले रहा हूँ ताकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाने के अंदर मेरे को ईजी रहे। यहाँ पे x की वैल्यू मैं अपने पास इसके अंदर 1 ले रहा हूँ। तो
1 का log किसी भी बेस पे क्या होता है, 0 होता है। बेस चाहे कुछ भी हो, 1 का log हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक गुणधर्म बताया था। तो 1 ले लिया, 10 ले लिया, 100 ले लिया, ये क्यूब ये ले लिया, मैं इस तरह की वैल्यू ले रहा हूँ, ये x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू जैसे अगर मैंने ये ली है तो log 1 बेस कितना होगा, 0। अब x की वैल्यू मैं अगर 10 ले लूँगा, x की वैल्यू अगर 10 ले लूँगा तो ये दोनों बेस क्या सेम है, तो 10 का log 10 बेस पे क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसके अंदर 100 है तो बेस में 10 ले रहा हूँ तो 10 की पावर 2। अब ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, तो 2 log 10 बेस 10, और किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर 1 लेंगे तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर 1 लेंगे तो 10 का log 10 बेस पे क्या होगा, 1 हो गया। 100 लेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास का क्वेश्चन में 2 आ जाएगी। इस तरह से अगर ये लेंगे तो 10 की पावर 3, ये 3 हो जाएगी। अगर आपने बस इसके अंदर ये 10,000 लेंगे तो पावर क्या आएगी, 4 आ जाएगी। ये जैसे स्थिति बन रही है। तो इस चीज़ को देखो, मैं शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा और लिखता हूँ, इसको इस तरीके से और लिखता हूँ। जैसे ये मैंने वैल्यू बनाई है, यहाँ पे मैंने ये ले लिया 1/10, 1/100, 1/1000। ये x की वैल्यू ली है मैंने, ये x की वैल्यू ली है मैंने। तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या, देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x की जगह अपने पास इसके अंदर अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो log 1/10, पहले मैंने x की वैल्यू ले ली है 1/10, और इसका बेस कितना है, 10 है, तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर -1, और पावर आगे आ जाएगी तो इसका मतलब कितना होगा, -1। तो इसका मतलब ये वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 के इक्वल आएगी, ये वैल्यू -1 के इक्वल आएगी। अब इस तरह से x की वैल्यू मैं 1/10 ले लेता हूँ, तो आधार तो 10 है, 1/100, तो 1/100 को क्या लिख लोगे आप, 10 की पावर -2, और पावर आगे आ जाएगी, और 10 का log 10 बेस पे क्या होगा, ये 1 के इक्वल हो गया, तो वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरह 1/1000 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, -3 आ जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, -3 के इक्वल आ जाएगी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ये नोट कर लेना, ये डायग्राम से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं शॉर्ट के अंदर लिख देता हूँ। x की वैल्यू आपने पास इसके अंदर, एक तो मैंने 1 ली है, एक x की वैल्यू इसके अंदर क्या है, 1/10, तो इसका मतलब x है वो इसके अंदर 0 से 1 के बीच में ले लिया, एक 1 ले लिया, और एक आपने पास x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली है। मैंने ये अलग अलग इस तरह से बना दिए सर्कल। अब x = 1 लेंगे तो f(x) = क्या दिया आपने को, log x बेस 10, मैं 10 ले रहा हूँ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए बेस में 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अब log 1 तो कितना होगा, log 1 x की जगह 1 लिखेंगे तो log 1 क्या आएगा, 0 आएगा। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अपने पास इसके अंदर 1 होगी, जैसे 1/10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इन सब की अपने पास इसके अंदर वैल्यू लेंगी तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये पॉजिटिव आएगा। अगर x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर क्या log लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, अपने पास r पॉजिटिव आएगी। और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जैसे मैंने 1/10, 1/100, 1/1000 लिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वैल्यू क्या आएगी, -1, -2, -3 आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास में आएगी, r नेगेटिव आएगी, ये अपने पास में r नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, तो log x है वो इसके अंदर क्या होगा, x की जो वैल्यू है log अपने पास इसके अंदर क्या 0 है वो उसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। log हमेशा इसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर क्या अपने पास लिया जाएगा तो ये अपने पास x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो log 0 है वो उसके अंदर क्या होता है, -∞ होता है। ये एक बार रिजल्ट याद रख लेना, आपको log वाला टॉपिक कराऊंगा उससे मैं आपको ये सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो log 0 जो होता है वो -∞ होता है। कोई भी बेस ले लें, बेस e ले लें, 10 ले लें, किसी भी तरह से ले लें, तो log 0 जो होता है वो -∞ होता है। log 0 है वो अपने पास इसके अंदर -∞ होता है। तो log 0 अपने पास इसके अंदर -∞ है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, log x है, इसका डोमेन क्या होगा, f(x) = ये लिया है, तो इसका डोमेन या प्रांत जो लिखेंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये r पॉजिटिव होगा। log का जो डोमेन होता है वो अपने पास में r पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर क्या ये पोजिशन जो आएगी
ये थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। लॉग का डोमेन जो होता है वो हमेशा इसके अंदर का आर पॉजिटिव होता है। अब अगर आपने उसका अगर कोई भी संख्या नेगेटिव आ गई है, अगर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव आ गई है तो इसके अंदर का इसका लॉग क्या आएगा, log 5 + 2n पाई आइटा इसके इक्वल आता है। ये इमेजनरी वैल्यू होती है। जब log 0 डिफाइन नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट का मतलब अपने पास परिभाषित नहीं हो रहा है, तो इससे और छोटी वैल्यू लेंगे तो ये मान तो क्या आएगा, सिर्फ काल्पनिक हो सकता है। तो ये आइटा है, आइटा का मतलब अपने पास ये वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ काल्पनिक या इमेजनरी वैल्यू होगी। तो इसके अंदर log जैसे माइनस की वैल्यू ले ली है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, log 5 + 2n पाई आइटा। ये राजस्थान बोर्ड के पुराने सिलेबस में हुआ करती थी, अब अपने पास इसके अंदर एनसीईआरटी वाले पोर्शन के अंदर है नहीं, ठीक है। तो इसको अलग से थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर का भी बता देंगे आपको। तो log अपने पास इसके अंदर क्या होगा, log का अपने पास का कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन हमेशा क्या होगा, आर पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब डोमेन तो क्या होगा, आर पॉजिटिव हो गया, और रेंज क्या होगी, 0 और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, 0 भी आर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब आर बेसिस की जो रेंज आएगी, इसकी रेंज आर एफ या अपने बेसिस का जो प्रेशर आएगा वो अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, आर की। डोमेन तो जो आएगा वो प्रांत है, वो तो इसके अंदर क्या होगा, आर पॉजिटिव आएगा, और इसकी जो प्रेशर है वो रेंज है वो अपने बेसिस के अंदर क्या होगी, आर के इक्वल होगी। इसी टाइप से ये रैशनल फंक्शन दे दिया आपने, रैशनल फंक्शन परिमेय फलन, रैशनल फंक्शन परिमेय फलन। तो इस तरह का अपने पास अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस स्थिति के अंदर क्या, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसमें ज़्यादा अपने को थोड़ा ग्राफ याद रख लेना, और इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये मिलता नहीं है ऐसे, अपने को थोड़ा अपीयर होता है कि अपने पास इसके अंदर क्या अनंत पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे, इसके अंदर ऐसे। f(x) = इस तरह से, और ये जिस पॉइंट पे ये टर्न होता है ना, ये पॉइंट 1 1 और ये पॉइंट अपने पास -1 और -1 होता है। बस इतना से याद रख लेना आप लोग। जिस पॉइंट पे ये थोड़ा सा बेंड होता है, टर्न होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 और -1 होते हैं। अब इसका जो डोमेन लेंगे, इसका जो डोमेन लेंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इस तरीके से आता है। इसका जो डोमेन होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। फंक्शन हमेशा क्या होगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा। तो इसका आर में से इसे क्या करते हैं, 0 का माइनस कर देते हैं, और इसी चीज़ को हम R0 लिखते हैं। R-0 या R0 एक ही बात होती है। इसका हमने 0 को छोड़ के रियल नंबर, तो इसके अंदर अशून्य वास्तविक संख्या बोलते हैं इसको, नॉन जीरो रियल नंबर। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 1/x है, उसका डोमेन या प्रांत जो आएगा, इसका डोमेन या अपने पास इसके अंदर का प्रांत आएगा, वो इसके अंदर क्या है, R-0। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या, अभी मैं आप लोगों को इस तरह के 1-2 क्वेश्चन लेके बताता हूँ। जैसे अपने पास इसके अंदर का सपोज करो ये वैल्यू y मान ली है मैंने, इस तरह की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या है, y मान ली है। तो अगर वैल्यू y मान ली है तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास, अगर इसको हल करेंगे तो x y क्या आएगा, 1 आएगा। तो x = क्या होगा, 1/y, और y है वही क्या है, f(x) के इक्वल है। और f(x) को ही हम क्या कहते हैं, इसका परिसर या रेंज कहते हैं। भी हमारे पास में x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, x के जिस मान के लिए फलन परिभाषित होगा, वो हमारे पास इसके अंदर का इसका डोमेन कहलाता है, वो इसका प्रांत कहलाता है। और जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। डिवाइड करते हैं वो चीज़ अपने पास इसके अंदर 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, R-0, R-0। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो डोमेन आएगा तो R-0 का दें, या इसको R0 लिख दें, एक ही बात है। तो R-1। अब इसी तरह से इसके अंदर का इसका परिसर या रेंज निकालनी है, तो इस मान को क्या है, y के बराबर मान लो। तो y के f(x) ही है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/y। अब ये x परिभाषित कब होगा, जब y क्या होगा, 0 नहीं होगा। x परिभाषित कब होगा, x डिफाइन कब होगा, जब y 0 के इक्वल नहीं होगा। x डिफाइन कब होगा, x परिभाषित कब होगा, जब y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। और y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और y है वही क्या, f(x) है, और f(x) को ही हम क्या कहते हैं, इसकी रेंज या परिसर कहते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज या इसकी परिसर जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, R-0 या R0 के इक्वल है।
R0 के इक्वल आएगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल ये एग्जाम्पल लेके आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम से कम 2 टर्म मेरे को लग जाएगी इसके अंदर डोमेन रेंज अच्छी तरह से क्लियर करने के, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो हर तरह के जो फंक्शन आपको एकदम क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आए। अब इसके बाद में आपने ये जो चीज़ कर रहे थे 1-1 फंक्शन या एक फलन, 1-1 फंक्शन या एक फलन जो हम कर रहे थे, तो अगर आपने बस इसके अंदर का इस टाइप का कोई भी टॉपिक आता है तो इसको प्रूव कैसे किया जाता है, इसको हम सीधी किस तरह से करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस स्थिति के अंदर के अपने पास इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो f अपने पास सपोज करो R से R पे डिफाइन हो रहा है या A से B पर डिफाइन हो रहा है, कैसे भी हो सकता है। f A से B पर या अपने पास इसके अंदर का किसी भी तरह से दिया जा सकता है, A से B भी ले लो, चाहे किसी भी तरह से ले लो आप। f A से B पर क्या परिभाषित हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेट के 2 एलिमेंट ले लेते हैं। ये जो पहला सेट है 1-1 फंक्शन या एक फलन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला सेट होता है उसके हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं और लेके इस तरह से चलते हैं। एस टी का मतलब सच दैट इस प्रकार है, जबकि एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई। इसमें 2 तरीके होते हैं, दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगे वो तरीका ले सकते हैं। अगर 1-1 फंक्शन अपने को अगर प्रूव करना हो तो इस स्थिति के अंदर हम पहले सेट के 2 एलिमेंट लेके चलेंगे और लेके इस तरह से चलेंगे सच दैट, एस टी का मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार होंगे कि ये दोनों एलिमेंट है उसकी इमेज क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे ए सेट ई है, बी सेट ई है, एक्स और वाई 2 इसके एलिमेंट है, ये फंक्शन का नाम एफ है, यहाँ पे फंक्शन का एफ जी एच कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस एलिमेंट की इमेज प्रतिबिंब तो ये हो गया और इस एलिमेंट की इमेज या प्रतिबिंब क्या हो गया, एफ आई हो गया। तो अपने पास ये इस सेट के 2 एलिमेंट इस तरह से लेके चलेंगे कि दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है। तो अगर हम ये चीज़ लेके चलें एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, और अगर हम ये चीज़ सिद्ध कर दें, ये प्रूव कर दें कि एक्स और वाई की अगर इक्वल है, एक्स अगर वाई के इक्वल है, तो हमारे पास इसके अंदर का ये जो फंक्शन आएगा वो अपने पास इसके अंदर का 1-1 फंक्शन या मैनी वन फलन को व्यक्त करेगा। ये मैनी वन फंक्शन या एक फलन को व्यक्त करेगा। तो ये तो इसके अंदर क्या होगा, इसका फर्स्ट मेथड है। एक तरीका तो इसके अंदर का ये होता है। दूसरा तरीका इसके अंदर का इस तरह से लिया जाता है, ज़्यादातर इसके अंदर के बुक्स के अंदर ये तरीका लेते हैं, परंतु अपने पास इसके अंदर का इस मेथड को भी लेना पड़ सकता है कई बार क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो एफ ए से बी पर डिफाइन हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि एक्स वाई अपने पास इस सेट के 2 एलिमेंट ले लिए और लेके हम इस तरह से चलेंगे सच दैट इस प्रकार है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है, एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है। तो एक्स और वाई इक्वल नहीं है इसका मतलब दोनों डिफरेंट है, एक्स और वाई दोनों आपस में इसके अंदर इक्वल नहीं है। तो एक्स और वाई इक्वल नहीं है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन एलिमेंट की इमेज है वो भी अगर इक्वल नहीं है, एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इसकी इमेज भी क्या इक्वल नहीं है। इसका एलिमेंट अपने पास डिफरेंट है तो इसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, एक के जितने भी एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग है, तो इसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक अलग अलग अपने पास का जो एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट है उसकी इमेज भी अगर डिफरेंट होती है तो ये फंक्शन भी क्या कहलाता है, 1-1 ही कहलाता है। तो ये दोनों स्थितियाँ क्या होती है, 1-1 या मैनी वन को रिप्रेजेंट करती है। चाहे तो आप ये स्टेप लेके ये प्रूव कर दो, और चाहे अपने पास एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है ये लेके चलो, और इसके अंदर एफ एक्स और एफ वाई दोनों की इमेज क्या प्रतिबिंब है वो अपने पास प्रूव कर दो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं आते। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, अपने पास में एक या 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके बाद में सेकंड आता है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन, इसको बहुएकी फलन बोलेंगे। अब आपने पास देखो बिल्कुल इससे मिलती जुलती सी स्थिति है, एफ ए से बी पर डिफाइन हो रहा है। अब इसके 2 एलिमेंट लेके चलेंगे और दोनों एलिमेंट की इमेज हम इक्वल लेके चलेंगे, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मैनी वन अपने पास क्या बहुएकी सिद्ध करने के लिए दोनों एलिमेंट है उसकी इमेज हम इक्वल लेके चलेंगे, परंतु इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास ये प्रूव करेंगे कि एक्स वाई के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर एक्स वाई के इक्वल आएगा जब तो क्या होगा, 1-1 होगा, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो हमारे पास ये फंक्शन होगा वो अपने पास का बहुएकी या मैनी वन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। फिर इसके बाद में तीसरी चीज़ आपने की थी, और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, इसके अंदर क्या 1-1 जो फंक्शन होता है
उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। हिंदी के अंदर तो एक ही बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर के इंजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। और हमारे पास इसके अंदर क्या मैनी वन फंक्शन, तो इसमें एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, या तो x क्या होगा y के इक्वल ही आएगा, और इसके अंदर क्या होगा, ये लेके तो सेम चलेंगे परंतु इसके अंदर एक्स वाई इक्वल आएगा। यहाँ पे अगर इक्वल आता है तब तो 1 1 है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या मैनी वन है। अब इसके मैं क्वेश्चन लूँगा, आपको थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, तीसरी स्थिति आती है अपने पास इसके अंदर, अंतरक्षेपी और आच्छादक। इसको तो इंटो फंक्शन बोलेंगे, इसको ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। तो पहले मैं ऑन्टो फंक्शन लेके चल रहा हूं। एफ ए से बी पर डिफाइन हो रहा है, एफ ए से बी पर परिभाषित हो रहा है। अब पहला सेट है वो ए है, दूसरा सेट अपने पास इसके अंदर का बी है। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लियर कर लेना ताकि क्वेश्चन के अंदर अपने को कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। अब आपने बस इसका तो एलिमेंट एक्स मान लिया और इसका एलिमेंट हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। इसका एलिमेंट तो एक्स मान लिया और इसका एलिमेंट अपने बस इसके अंदर क्या वाई मान लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स ए से बी पर डिफाइन हो रहा है। अब आपने पास इसके अंदर क्या ये वाई है, वो क्या होगा, इस समुच्चय का सेट है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट के संगत या वाई है, तो इसके सभी एलिमेंट के क्रोस्पॉन्डिंग या संगत आपने पास इसके अंदर क्या अवयव इस तरह से आना चाहिए कि ये जो अवयव आएगा इस अवयव की इमेज लेंगे, वो क्या होगी, वाई के इक्वल आए। ऑन्टो फंक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट टर्म के ऊपर बताया था कि इसके सभी एलिमेंट की इसमें क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। ये जो बी सेट है, पहला सेट होता है वो तो क्या कहलाता है, इसका प्रांत कहलाता है। दूसरा सेट है वो अपने पास इसके अंदर का इसका सह प्रांत या कोडोमेन कहलाता है। ये तो डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। और इसके जितने भी एलिमेंट हो गए, इसकी इमेज का जो सेट होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसकी परिषद या इसकी रेंज कहलाती है। तो इसके बी के सहप्रांत के जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, सभी की इसमें क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी अगर इसमें ऐसा आ गया जिसकी इसमें प्री इमेज नहीं होगी, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो वो फलन क्या होगा, आच्छादक या ऑन्टो फंक्शन ही होगा। और अगर आच्छादक या ऑन्टो फंक्शन ही है तो इसका ये फंक्शन क्या है, अंतरक्षेपी या इंटो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है, इसके डिफाइन है वो उसको इस तरीके से करते हैं। एफ ए से बी पर क्या होगा, ऑन्टो फंक्शन कब होगा, एफ ए से बी पर ऑन्टो है, ऑन्टो फंक्शन, एफ शॉर्ट में एफ यू लिख रहा हूं। तो इफ एफ ए से बी पर आच्छादक फंक्शन कब होगा, इफ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। इसकी लैंग्वेज ऐसे ही लिखी जाती है हमेशा, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश का कोई विजन नहीं है। एफ ए से बी पर आच्छादक फलन या ऑन्टो फंक्शन कब होगा, यदि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, अस्तित्व होगा, देयर एग्जिस्ट अस्तित्व होगा। एक्स किसका, एक्स का, और जो कि इसका सेट होगा पहले सेट का होगा, और सच दैट होना इस प्रकार से चाहिए कि एफ एक्स इजिकल टू वाई। अब आपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा, फिर आपको ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। अब देखिए, जैसे ये अपने पास इसके अंदर सेट है, ए से बी पर क्या फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब इसके अंदर बी का मतलब सहप्रांत कोडोमेन, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग, उसके संगत अपने पास इसके अंदर इस तरह के मान आएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, इस तरह की वैल्यू आएगी। और ये जो एलिमेंट है ये तो वाई हो गया, और ये इसके अंदर क्या है, सभी के संगत, एक के संगत ये है, दूसरे के संगत अलग मान है, तीसरे के संगत अलग मान है, इस तरह से अपने पास मान आते जाएंगे। और इस एलिमेंट की जो इमेज लेंगे, इस एलिमेंट की एफ इमेज लेंगे, ये फंक्शन एफ है, तो ये क्या होगी, वाई की इक्वल आएगी। इस एलिमेंट की इमेज क्या होगी, अगर वाई की इक्वल होती है तो ये जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 1 ऑन्टो फंक्शन, या अपने पास नहीं सॉरी, ये इसके अंदर क्या होगा, ऑन्टो फंक्शन या आच्छादक फलन को व्यक्त करता है, ये इसके अंदर आच्छादक फलन को व्यक्त करता है। अब इसके भी क्वेश्चन लेंगे तो आपको भाई ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर आपको उसके बाद में थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को आप द्वारा देखना चाहें तो आप द्वारा देख सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, एफ एक्स इजिकल टू तो वाई आएगी आएगी,
एफ एक्स इजिकल टू वाई तो हमेशा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आएगी। और अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को अगर दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ये एफ का डोमेन है। डोमेन तो अपने पास इसके अंदर क्या अपने पास निकाल ही सकते हैं, एफ आर से आर पे परिभाषित हो रहा है, जहाँ से परिभाषित हो रहा है, तो डोमेन तो कितना हो गया, ये हो गया। और कोडोमेन कितना हो गया, ये तो प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, बी हो गया, ये बी हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या है, ये जो एलिमेंट रहेंगे तो इसका परिसर आर एफ लिख रहा हूँ, आर एफ का मतलब रेंज, इसका परिसर, तो इसकी जो परिसर जो आएगा तो इसको ऐसे लिखा जाता है एफ ए। F1 का मतलब तो क्या होगा, 1 की इमेज, F2 का मतलब क्या होगा, 2 की इमेज, F3 का मतलब क्या होगा, 3 की इमेज, और FA का मतलब क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट की इमेज का सेट। ए के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सदस्य हैं, सभी के प्रतिबिंबों का समुच्चय। इसका मतलब यहाँ पे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है तो F का परिचय कह देंगे, FA कह देगी की बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसके अंदर अगर अपने पास इसके अंदर अगर ये बी के इक्वल आ जाए, अगर ये बी के इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आने का मतलब कोडोमेन या सहप्रांत, अगर अपने पास इसके अंदर ये अगर इसके इक्वल आ जाए, एफ का परिसर है एफ ए का मतलब ए के सभी एलिमेंट है, इसके जितने भी एलिमेंट है उसके प्रतिबिंबों का समुच्चय। और अगर ये बी के इक्वल आ जाए तो बी के इक्वल आने का मतलब क्या होगा, इसके प्रत्येक का बिंब का इसमें क्या पूर्व प्रतिबिंब है, प्रत्येक एलिमेंट का इसमें क्या प्री इमेज है। तो अगर ये स्थिति आती है तो ये जो फंक्शन होता है वो हमारे पास इसके अंदर ओंटो फंक्शन या आच्छादक फलन कहलाता है। ये ओंटो फंक्शन या अपने पास में आच्छादक फलन कहलाता है। और इसी तरह से अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आ जाए, फंक्शन अपने को जो दिया है वो इसकी परिसर या रेंज जो है ई एफ ए, अगर ये बी के इक्वल नहीं आता है, बी के इक्वल अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या जो दूसरा सेट आएगा, जो दूसरा सेट आएगा, ये पहला सेट ही है, दूसरा सेट भी है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा। एक से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसकी इसके अंदर क्या होगा, प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब है उसके अंदर पहले सेट के अंदर विद्यमान ही होगा। और अगर आपने इसका अगर ये इसकी इक्वल नहीं होता है तो इसका अपना हमारे पास इसके अंदर का ये जो फलन होता है वो ओंटो फंक्शन ही होता है। इसको इंटू फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन कह देते हैं, इसको अंतरक्षेपी फलन कह देते हैं, इसको अपने पास में अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। अब देखिए मैं इसके थोड़े से एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी सारी सिचुएशन। एफ एक्स इजिकल टू 2x + 1 आ गया, एफ एक्स इजिकल टू 2x + 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप इसके दो एलिमेंट लेके चलेंगे, तो दो एलिमेंट आपने लिए तो इसको क्या लिखेंगे, 2x + 1 इजिकल टू 2y + 1, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, x बराबर y आ गया, x बराबर y आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। यहाँ पे पावर अगर अपने से अगर 1 आती है तो ये लीनियर फंक्शन है, रेखिक फलन है, तो रेखिक फलन की स्थिति के अंदर हमेशा क्या होगा, ये अपने पास 1 फंक्शन ही बनेगा। अगर ये स्थिति आ रही है तो इसके अंदर हमेशा अपने पास 1 फंक्शन ही बनेगा। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर स्थिति आ रही है। अब ओंटो और इंटो को अपने पास किस तरीके से चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से करें। तो इसको मैंने सपोज करो y मान लिया, तो n से n पे ये फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है। मैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लेके 2-3 क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूँ, फिर इन क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट इसके अंदर का आपको सीधा बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन है वो इसके अंदर का ये टाइम सेव करें क्वेश्चन के अंदर टाइम करने के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये y तो इसका एलिमेंट हो गया और x अपने पास इसके अंदर का इसका एलिमेंट हो गया। अब x की वैल्यू y की टर्म में लेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू y की टर्म में क्या आएगी, y - 1/2। और यहाँ पे देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का अपने को ये चीज़ देखनी है कि ये जो मान ले रहे हैं y, तो y की वैल्यू x की टर्म में क्या होगी, x की वैल्यू y की टर्म में ही आ गई। अब क्या अपने पास y का कोई भी ऐसा मान बता सकते हो जिसको रखने पर ये जो मान आता है x है वो इसका एलिमेंट नहीं हो। अपने को y ये क्या है, इस बाद वाला सेट कौन सा n है, n का मतलब सहप्रांत या कोडोमेन,
ये इसका एलिमेंट है, तो क्या इसका सिंगल एलिमेंट भी आप ऐसा बता सकते हो जिसको रखने पर ये इसके अंदर का इसका एलिमेंट नहीं हो? तो यहाँ पे y की वैल्यू सपोज करो मैंने 1 ले ली है, क्योंकि n के अंदर 1 होता है, और 1 होता है तो 1 - 1 0, 0.2 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मान क्या होगा, 0 होगा। 0 n का एलिमेंट नहीं होता है, 0 n का एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब 1 का इसके अंदर क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसकी प्री इमेज इसमें नहीं आएगी। और अगर एक भी एलिमेंट की इसमें अगर प्री इमेज नहीं आती है तो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ओंटो फंक्शन नहीं होगा। ओंटो फंक्शन या छादक फलन नहीं होगा, और छादक फलन अगर नहीं है इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, इंटो फंक्शन या अंतरछेपी फलन होगा। इंटो फंक्शन या अंतरछेपी फलन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट ध्यान देना आप लोग। अब f में z से z पे परिभाषित कर रहा हूं। ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपका लगभग 90% काम हो जाएगा। अब मैंने वही फंक्शन ले लिए 2x + 1। अब x एलिमेंट किसका होगा, इसका x, ये एलिमेंट इसका होगा, और fx एलिमेंट किसका होगा, ये पूरा fx, ये इसके अंदर बाद वाले सेट का। x तो एलिमेंट क्या होगा, इसका होगा, और fx अपने पास इसके अंदर पूरा जो होगा वो इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, बाद वाले सेट का। अब देखो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वापिस वही तरीका लेते हैं, जैसे z पे डिफाइन हो रहा है, z से z पे डिफाइन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ये एलिमेंट किसका ले लिया आपने, सहप्रांत या कोडोमेन है उसका एलिमेंट y ले लिया। अब x की वैल्यू y के टर्म में क्या आएगी, y - 1/2, तो यहाँ पे x = क्या होगा, y - 1/2। अब देखो ये y क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो अगर पूर्णांक में से अगर 1 माइनस करेंगे तो पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक में 2 से भाग देंगे तो इसके अंदर क्या जरूरी नहीं है पूर्णांक ही आए। जैसे सपोज करो इसके अंदर क्या, इसकी वैल्यू आपने 2 ले ली है, तो इसकी वैल्यू 2 लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और 1/2 z का एलिमेंट नहीं है। अगर आपने एक एलिमेंट भी अगर ऐसा निकाल लिया जिसको रखने पर ये जो एलिमेंट आता है वो इसका सदस्य नहीं है, आपको एलिमेंट इसका लेना है। अगर आप एक भी मान अगर ऐसा बता दो y को जिसको रखने पर x का मान जो y की टर्म में आ रहा है वो अगर इस सेट का सदस्य नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ओंटो नहीं होगा। और ओंटो नहीं होने का मतलब आच्छादक नहीं होगा, तो आच्छादक नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, ये अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इंटो या अंतरक्षेपी फलन को व्यक्त करेगा। अब इसी टाइप से देखो मैं क्वेश्चन इसके अंदर का ये ले रहा हूँ, अब थोड़ा फिर क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन के अंदर का आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इसके अंदर चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्यू क्या होगी, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होगी, तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होगी। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन f है, ये q से q पर डिफाइन हो रहा है, q से q पर डिफाइन हो रहा है, तो अब आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर का ये चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर x q से q पर डिफाइन हो रहा है, और fx = मैंने वापस वही वैल्यू ले ली है 2x + 1। अब x तो एलिमेंट इसका होगा और y एलिमेंट इसका होगा, तो x की वैल्यू y के टर्म में क्या आएगी, y - 1/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y - 1/2। अब देखो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। अब y की वैल्यू रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या। इसका मतलब हमारे इसके प्रत्येक मान के लिए ये मान क्या आएगा, ये इसके अंदर क्या पहला सेट q है उसका क्या होगा, एलिमेंट होगा, और इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसके अंदर क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा। तो अपने पास में देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, fx = y, तो x की जगह क्या लिख दिया, y - 1/2। अब डेफिनेशन क्या है, ये जो वैल्यू है उसका डबल करके उसमें 1 प्लस कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 × y - 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो ये स्टेप तो हमेशा आएगा ही आएगा, इसमें अपने को अननेसेसरी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इसका एलिमेंट हो या नहीं हो, fx = y तो हमेशा आएगा ही आएगा। आपको ये देखना है क्या ये सेकंड सेट जो दे रखा है सेकंड सेट जो दे रखा है कोडोमेन या सहप्रांत, उसका कोई भी एक मान के लिए क्या अपने पास इसके अंदर ऐसा मान आप इसका निकाल सकते हो x का, कि जिसके अंदर y का मान रखने पर ये मान इसका एलिमेंट नहीं हो। तो अगर देखो जैसे मैंने इसके अंदर का कोई भी मान ले लिया, अगर एक भी एलिमेंट अगर आपने ऐसा निकाल लिया, एक भी अगर एलिमेंट ऐसा निकाल लिया कि जिसको रखने पर ये मान क्या है, इसका एलिमेंट अगर नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, उंटू या आच्छादक नहीं होगा, और नहीं तो इसके अंदर इंटू या अंतरक्षेपी फलन को व्यक्त करेगा। तो y एलिमेंट किसका है, q का, q क्या है,
ये अपने पास रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब इसके प्रत्येक मान के लिए ये मान जो x का मान आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या रेशनल नंबर या परिमेय संख्या ही होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसके प्रत्येक अवयव का इसमें क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो सभी एलिमेंट की अगर इसमें प्रीमेज होती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ओंटो फंक्शन या आच्छादक फलन को व्यक्त करता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, r से r पे डिफाइन होगा। इसी फंक्शन को मैं अगर इस तरीके से लिख देता हूँ, r से r पे डिफाइन होगा। इसी फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, r से r पे डिफाइन होगा। तो अब इस स्थिति के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ये r से r पे फंक्शन f है, तो अब आपने इसका इसको जैसे y माना तो y तो एलिमेंट किसका हुआ, इसका। अब x की वैल्यू y के टर्म में क्या आएगी, x की वैल्यू y के टर्म में क्या आएगी, y माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे ये r क्या है, इसका एलिमेंट y है, और y क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या ये रियल नंबर है। तो इसके अंदर क्या होगा, रियल नंबर में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर, और रियल नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या, रियल नंबर। इसका मतलब हमारे पास क्या, इसके प्रत्येक मान के लिए ये मान क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा। और इसके प्रत्येक मान के लिए अगर इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास अगर एलिमेंट होगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ओंटो फंक्शन या आच्छादक फलन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ओंटो फंक्शन या आच्छादक फलन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके सभी एलिमेंट के लिए इसके अंदर क्या है, ये इसका एलिमेंट होगा। तो इस चीज़ के ऊपर अपने पास डिपेंड करता है। इसको शॉर्ट के अंदर 1 मिनट और देखिए आप लोग, आपको सीधा तरीका बताता हूँ। आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये रिजल्ट अप्लाई करना है। ये फंक्शन आपको कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए से बी है, आर से आर है, क्यू से क्यू है, कुछ भी दे दिया है। तो सबसे पहले इसको वाई मानने के बजाय इसको एक्स ही लिया करो। इस मान को वाई की जगह आप एक्स ही ले लिया करो, और यहां पे इस एफ को छोड़ दो, आप इस एफ को छोड़ दो। ये एक्स अपने पास इसके अंदर ही है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो मान है एफ को छोड़ दो, इस एक्स की वैल्यू इस एक्स की टर्म में निकालनी है। इस एक्स को अपने पास यहां पे ले लिया, इस एक्स की वैल्यू इस एक्स की टर्म में निकालनी है। तो इसका ये मान कितना आएगा, एक्स माइनस 1/2। ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, ये इधर आ गया, 2 इसके अंदर नीचे आ गया। अब ये क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में से 1 माइनस करेंगे तो क्या वास्तविक संख्या, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वास्तविक संख्या है। तो इसके सभी मानों के लिए ये मान क्या आएगा, ये इसका एलिमेंट होगा। और अगर इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये फंक्शन है वो क्या होगा, ओंटो फंक्शन या आच्छादक फलन को रिप्रेजेंट। और अगर एक भी एलिमेंट अगर ऐसा आ गया, सपोज करो इसके अंदर ये जेड से जेड लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो साइड कितना होगा, जेड हो गया, ये जेड हो गया। तो उसी तरह से ये लिखो, एक्स इसका एलिमेंट ले लिया, इस एफ को छोड़ दो आप, तो x माइनस 1/2। अब देखो अगर एक भी मान के आप ऐसा बता सकते हो क्या, आपको इसका एक भी एलिमेंट, ये सेकंड सेट जो दिया हुआ है, इसका अगर आपने एक भी एलिमेंट ऐसा बता दिया कि ये रखने पर ये मान इसका अगर एलिमेंट नहीं हो तब तो ओंटो या आच्छादक नहीं होगा। और अब अगर ये चीज़ अगर ऐसा कोई एलिमेंट अगर अस्तित्व में नहीं है, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका फंक्शन अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये ओंटो नहीं होगे, इंटो फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। अब देखो इसके अंदर एक्स की वैल्यू जैसे सपोज करो एक्स क्या है, इंटीजर पूर्णांक है, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू 2 ले ली, एक्स की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 क्या होता है, जेड का एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आएगा वो ओंटो फंक्शन ही होगा, और ओंटो फंक्शन ही होने का मतलब क्या होगा, इंटो फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन को व्यक्त करेगा, ये अंतरक्षेपी फलन को व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कल इसके अंदर क्या होगा, ये आज थोड़ा सा इसके अंदर ये मेरा वो स्टूडेंट वगैरह हैं तो कोई बाहर गए हुए हैं, तो उस कारण से इसके अंदर क्या ये थोड़ा सा मेरे को ये टेक्निकली जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इस कारण से ये आप लोगों को कल एक्चुअली इसके जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसके अंदर अपलोड कर दूँगा आप लोगों को। और 14 और 15 ये इसके अंदर क्या है, संडे को और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं 50-50 कह सकता हूँ कि मेरे को एक्चुअली हमारे रिलेशन के अंदर के 2 मैरिज है, और भाई साहब एक्चुअली उनको भी बाहर जाना है, तो इस कारण से एक्चुअली मैं इसके अंदर टाइम हो सकता है नहीं ले पाऊँ, तो इसलिए आप लोगों से थोड़ा क्षमा चाहूँ।